हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ सुपर गर्ल का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत कारा के घर से होती है और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कारा ने डीईओ के मेन बेस में सभी लोगों को मना लिया था कि ये मॉन को अपने हिसाब से ट्रेनिंग देगी। तो इसी वजह से मॉन इसके घर में आया होता है और अब यहाँ पर कारा इसे तैयार कर रही होती है क्योंकि ये कैटको कंपनी में अब इससे वर्क कराने वाली थी। तब पहले तो मॉन को समझ में नहीं आ रहा होता कि इसके साथ क्या हो रहा है। तब कारा इसे बताती है कि इसे इसकी कंपनी में वर्क करना पड़ेगा और अब क्योंकि मॉन के लिए ये सारी चीजें नई थी तो इसी वजह से मॉन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तब कारा इसे इसकी फेक आईडी देती है जिसमें इसका नाम माइक था। अब इसका नाम याद करने में ही मॉन को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, पर किसी न किसी तरह कारा इसे इसका नया नाम याद करवा देती है। अब आगे जब ये लोग कैटको कंपनी में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हर चीज को देखकर माइक काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है। तब कारा इसे सभी लोगों से मिलाती है जैसे कि जेम्स और टेस्ट मैचर। अब जैसे ही टेस्ट मैचर मॉन को देखती है तो इसके दिल में गिटार बजने लगते हैं, पर क्योंकि कारा ने इस चीज को भी भांप लिया था तो इसी वजह से ये मॉन को बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी से भी ज्यादा क्लोज नहीं होना है और साथ ही अपनी पावर का तो कभी भी भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना। इस पर मॉन बोलता है कि ठीक है। अब ये कारा को बोलता है कि मुझे थोड़ी देर मेरी तरह से एंजॉय करने दो। तब कारा पहले तो इसे इसके डेस्क के पास लेकर जाती है और इससे बोलती है कि अब यहाँ पर एक कॉल आने वाला है तो तुम्हें उसे उठाकर उनसे बात करनी होगी। पर जैसे ही कॉल आता है तो मॉन उसे बिना उठाए ही हेलो बोलने लगता है। इसको देखने के बाद कारा पहले तो उसे फोन उठाना सिखाती है और अब इसके बाद आगे हम मैगी और एलेक्स को देख पाते हैं जो कि साथ में एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। और अब जब यहाँ पर ये लोग गेम खेल रहे होते हैं तो एलेक्स को मैगी का मूड कुछ सही नहीं लगता, तो इसी वजह से ये मैगी से इस बारे में पूछती है। तब मैगी इसे बताती है कि इसका इसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और इस बात को सुनने के बाद एलेक्स को भी काफी ज्यादा दुख होता है और ये उदास होती हुई यहाँ से चली जाती है। आगे हम लोग कारा और जेम्स को साथ में घर जाते देख पाते हैं। तब ये दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी सामने कुछ वैन वाले आके रुकते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग निकलकर एक बैंक की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब कारा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इसी वजह से ये जेम्स को यहीं पर रुकने को बोलकर खुद सुपर गर्ल की कॉस्ट्यूम में यहाँ पर आती है। पर जैसे ही वो सारे रॉबर सुपर गर्ल को अपने सामने देखते हैं तो ये इसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। तब सुपर गर्ल बोलती है कि तुम तो जानते ही हो कि मेरे ऊपर गोलियों का असर नहीं होने वाला, पर उनमें से ही एक चोर बोलता है कि इस चीज का असर तुम्हारे ऊपर जरूर होगा। इतना बोलकर ये सुपर गर्ल के ऊपर फायर कर देता है और सच में सुपर गर्ल के ऊपर इस चीज का असर हो जाता है। ये अलग ही तरह की एलियन टेक्नोलॉजी वाली गन थी और इसी की मदद से ये लोग सुपर गर्ल को उठा उठा के फेंकते हैं। तब सुपर गर्ल इन्हें काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है पर वो हर बार नाकाम हो रही होती है। ये देखकर जेम्स भी इन लोगों से लड़ने का ट्राई करता है पर ये लोग इसे भी बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं और साथ ही इसका सामान भी गिर गया था जिसमें इसका कैमरा था। और इस कैमरे के बारे में मैं आपको याद दिला दूं कि इस कैमरे को जेम्स को इसके डैड ने ही दिया था और अब क्योंकि रॉबर्ट्स ने सुपर गर्ल को कुछ ज्यादा ही घायल कर दिया था और यहाँ पर पुलिस भी आने वाली थी तो इसी वजह से ये लोग किसी तरह वैन लेकर भागते हैं। पर जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो जेम्स का कैमरा इनकी गाड़ी के नीचे आकर चकनाचूर हो जाता है जिस वजह से जेम्स को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। तब सुपर गर्ल इसके पास आकर इसे संभालती है। तब जेम्स बोलता है कि कुछ भी हो जाए मुझे हर हालत में जानना है कि ये लोग कौन थे। अब कारा जब अपने डीईओ के मेन बेस में पहुंचती है तो यहाँ पर ये इन सभी लोगों को इस बारे में बताती है। तब ये सारे लोग भी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इंसानों के पास इतने खतरनाक हथियार कहाँ से आए। तब विनी ने बताता है कि जो हथियार वो यूज कर रहे थे वो फोटोन टेक्नोलॉजी से बने थे और अगर वो फुल्ली चार्ज होते तो वो कारा की जान भी ले सकते थे। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है। अभी इनके कंप्यूटर पर एक और अनाउंसमेंट होती है जो कि कैडमस ने करी थी और उस अनाउंसमेंट से ये साफ हो जाता है कि कैडमस वालों ने ही इन लोगों को वो सारे हथियार दिए थे। इसी चीज के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए कारा वापस से कैटको कंपनी में जाती है जहां ये जेम्स से इस बारे में बातें करती है, पर क्योंकि जेम्स के डैड का कैमरा टूट गया था तो इसी वजह से ये अभी भी कुछ ज्यादा ही उदास था। तभी कारा नोटिस करती है कि टेस्ट मैचर बहुत ज्यादा काम कर रही है। अब इस बात को देखने के बाद कारा जेम्स के साथ तुरंत उसके पास जाती है। तब टेस्ट मैचर इसे बताती है कि इसमें सिर्फ मेरा ही काम नहीं बल्कि माइक का भी काम है। अब इस बात को सुनने के बाद कारा इससे बोलती है तो तुम उसका काम क्यों कर रही हो, पर इस सवाल का जवाब टेस्ट मैचर के पास नहीं होता। अब इस बात को देखने के बाद कारा वापस से माइक के पास जाती है। माइक इसे बताता है कि वो मुझे पसंद करती है तो शायद इसी वजह से मेरे को लगा कि वो मेरे सारे काम करेगी। कारा इसे किसी तरह समझाने लगती है कि यहाँ पर उस तरह से काम नहीं चलता जैसे डेक्सम पर चलता था, तो इसी वजह से इसे वो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे जो कि इसे दिए जाएंगे, नहीं तो इसे फायर कर दिया जाएगा। अब कारा माइक से बातें कर ही रही थी कि इतने में ही यहाँ पर लीना ल्यूथर पहुंच जाती है जो कि कारा से मिलने आई थी और अब ये कारा को एक पार्टी का इनविटेशन देती है जो कि इसी की कंपनी में थी। तब माइक लीना से पूछता है कि क्या मैं भी पार्टी में आ सकता हूँ। जवाब में लीना बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम कारा के दोस्त हो तो जरूर आना। और इतना बोलकर लीना यहाँ से चली जाती है और अब क्योंकि माइक ने बोल दिया था कि ये दोनों पार्टी में जरूर आएंगे तो इसी वजह से कारा को माइक के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, पर ये माइक को कुछ भी नहीं बोलती। वहीं डीईओ के मेन बेस में हम लोग एलेक्स और विन को आपस में बातें करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि एलेक्स को मैगी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। विन इससे पूछता है
कि तुम उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो। अब एलेक्स इसका कुछ जवाब दे ही पाती कि इतने में ही इनका कंप्यूटर बजने लगता है, मतलब कि शहर में कोई गड़बड़ थी। तभी इन्हें पता चलता है कि एक और जगह चोरी होने वाली है और उस चोरी को भी वही लोग अंजाम दे रहे हैं जिन्होंने सुपर गर्ल की धुलाई करी थी। अब इसी वजह से कारा को वापस से उसी जगह पर भेजा जाता है, पर जैसे ही वो लोग सुपर गर्ल को अपने सामने देखते हैं तो ये सड़क पर आ रही एक एनसीपीडी की गाड़ी को आसमान के हाई अल्टीट्यूड पर पहुंचा देते हैं, जिस वजह से सुपर गर्ल को उस गाड़ी वाले को बचाने के लिए जाना पड़ता है। अब क्योंकि गाड़ी कुछ ज्यादा ही हाई अल्टीट्यूड पर आ गई थी तो इसी वजह से इसके शीशे पर बर्फ जमने लगती है, पर सुपर गर्ल किसी तरह कांच को तोड़ती हुई पुलिस वाले को बाहर निकालकर नीचे ले आती है। अब यहाँ से निकलने के बाद उन चोरों का सरदार जिसका नाम मिस्टर माइनर था वो जाकर मर्ली से एक जगह पर मिलता है और इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि मर्ली ने इन्हें हथियार इसी वजह से दिए थे ताकि ये कैडमस के नाम का खौफ फैला सकें। ये लोग इस काम के साथ साथ चोरी भी करे जा रहे थे। इसी वजह से मर्ली इन्हें बोलती है कि अब तुम्हें सिर्फ खौफ ही फैलाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जवाब में मिस्टर माइनर बोलता है कि मुझे बस एक और जगह पर चोरी करनी है और उसके बाद मैं एक भी चोरी नहीं करूंगा। अब मर्ली इन्हें एक नई तरह की बंदूक देती है जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। अब आगे हम लोग मैगी और एलेक्स को देखते हैं जहाँ पर मैगी कहीं पर जा रही होती है। तब एलेक्स इससे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मैगी इससे पूछती है कि तो तुम्हारे डीईओ का काम कौन करेगा। जवाब में एलेक्स बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ज्यादा पसंद है। अब इस बात को सुनने के बाद मैगी इससे बोलती है कि कहीं तुम भी तो गे नहीं। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम लोग कारा और जेम्स को उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बातें करते हुए देख पाते हैं कि तभी कारा को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनने के बाद कारा जेम्स से बहाने बनाती हुई ऑफिस के स्टोर रूम में जाती है। वहाँ ये देखती है कि माइक और टेस्ट मैचर आपस में मेकआउट कर रहे थे और अब ये माइक को अपने पास बुलाकर बोलती है कि तुम्हें इस जगह से निकाला जाता है, हम लोग किसी एक नए आदमी को ढूंढ लेंगे, तो तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी काम दिया जाता है तो तुम उस पर फोकस नहीं करते। आगे हम लोग विन को देखते हैं जिसके पास जेम्स आता है जो कि इससे कुछ बातें करना चाहता था, पर विन काफी ज्यादा बिजी था तो इसी वजह से जेम्स अभी उसे वो बात नहीं बताता। यहाँ से रात में हम लोग देख पाते हैं कि मिस्टर माइनर और उसकी गैंग अपनी नई बंदूकों के साथ एक जगह पर और चोरी करने गई थी। तभी यहाँ पर एक नया आदमी आता है जो कि एक सुपर हीरो की तरह लग रहा था और वो इन लोगों को मारना पीटना चालू करता है। अब क्योंकि मिस्टर माइनर और उसकी गैंग के पास ज्यादा आधुनिक हथियार थे तो इसी वजह से वो बंदा इनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और ये लोग उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। साथ ही ये एक बिल्डिंग पर भी फायर कर देते हैं ताकि वो बंदा इनके पीछे ना आए और वो बिल्डिंग अब क्योंकि गिरने वाली थी तो इसी वजह से वो बंदा भी यहाँ से भागने लगता है। पर जब वो भाग रहा होता है तो हम लोग देख पाते हैं कि वो जेम्स है, पर क्योंकि ये काफी ज्यादा घायल हो गया था तो इसी वजह से ये कैटको कंपनी में जाकर अपनी मरहम पट्टी करने लगता है। तभी यहाँ पर विन आता है जिससे भी पता चल गया था कि जेम्स ने क्या कांड करा है। ये इसे समझाने लगता है कि तुम एक सुपर हीरो नहीं हो, तुम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। तब जेम्स इसे बोलता है कि कल मैं तुम्हारे पास इसी वजह से आया था क्योंकि मुझे तुमसे एक सूट चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद विन काफी ज्यादा शॉक होता है और पहले वो इस चीज के लिए मना करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन कारा के घर में आता है जहाँ पर कारा के पास एलेक्स आती है जो कि इसे कुछ बताना चाहती थी। अब जैसे ही एलेक्स अपनी बात शुरू करने वाली थी कि इतने में ही इनके गेट पर कोई और दस्तक देता है। जब कारा गेट खोलती है तो इसे पता चलता है कि वहाँ पर लीना ल्यूथर आई हुई है जो कि कारा से बोलती है कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, मैं चाहती हूँ कि तुम सुपर गर्ल को मेरे पास भेजो और क्योंकि तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो तो शायद वो तुम्हारी बात मान लेगी। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है और सोचने लगती है कि आखिरकार लीना को सुपर गर्ल से क्या काम है। तो इसी वजह से कारा रात में सुपर गर्ल बनती हुई उस जगह पर जाती है जहाँ पर लीना ने इसे मिलने के लिए बुलाया था। अब लीना इसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पार्टी में जरूर आओ और उस सब का कारण तुम्हें मेरी पार्टी में ही पता चलेगा। अब इस बात को सुनने के बाद कारा काफी ज्यादा शॉक होती है और अब वो बोलती है कि मैं और कारा आपकी पार्टी में जरूर आएंगे। अब यहीं से पार्टी का दिन चालू हो जाता है जहाँ पर कारा अपने दोनों ही रूपों को मेंटेन करती हुई लीना से मिलती है और लीना को भी इस पर जरा भी शक नहीं होता। लीना सुपर गर्ल को बोलती है कि हो सकता है यहाँ पर आज बहुत बड़ी चोरी हो जाए। तब सुपर गर्ल बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होने वाली। तब मोन कारा के पास आता है और इसे सुबह के लिए सॉरी बोलता हुआ इससे डांस करने को पूछता है। तब कारा भी इस पर मान जाती है और अब ये दोनों डांस करने जाने ही वाले थे कि इतने में ही यहाँ पर माइनर और उसके चमचे पहुंच जाते हैं जो कि यहाँ पर सबको गन पॉइंट पर लेते हुए बोलते हैं कि अपनी सारी एक्सपेंसिव चीजें मुझे दे दो। अब इस बात को सुनने के बाद कारा तुरंत ही सुपर गर्ल बनकर यहाँ पर आ जाती है और इनके ऊपर हमला कर देती है। जवाब में मिस्टर माइनर और उसके चमचे भी इसके ऊपर हमला करने लगते हैं और इसी वजह से यहाँ पर भगदड़ चालू हो जाती है। तब लीना पास के डाइनिंग टेबल के नीचे घुसकर कुछ करने लगती है और तभी यहाँ पर विन भी आ जाता है। तब विन इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। लीना बोलती है कि मुझे इस चीज का पहले से ही अंदाजा था कि ये लोग यहाँ पर जरूर आएंगे, तो इसी वजह से मैंने इनके हथियार को खत्म करने के लिए एक डिवाइस बनाया था। जैसे ही ये डिवाइस चालू होगा वैसे ही इनके सभी हथियार खराब हो जाएंगे। अब इस बात को सुनने के बाद विन भी इनकी मदद करने लगता है। बाहर हम लोग देख पाते हैं कि सुपर गर्ल और जेम्स मिलकर सभी लोगों से लड़ रहे होते हैं और ये लोग किसी न किसी तरह एक दूसरे को बचाने लगते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि मॉन के ऊपर भी उसी गन से फायर करा जाता है। तब मॉन काफी दूर जाकर गिरता है। अब इसी तरह इन्हें लड़ते हुए काफी देर हो
जाती है और एक समय ऐसा आता है जब जेम्स और कारा दोनों ही बीच में होते हैं और बाकी सभी चोरों ने इन्हें घेर लिया होता है। तभी जेम्स के ऊपर एक बंदा हमला करता है, तब कारा बीच में आ जाती है और अब ये बंदा कारा के ऊपर भी हमला करने ही वाला था कि इतने में ही पीछे से लीना और विन मिलकर उस मशीन को चालू कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के हथियार हवा में उड़कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अब इसी के साथ इन सभी चोरों को पकड़कर इनके ससुराल में ले जाया जाने लगता है। अभी हम लोग यहाँ से एक गाड़ी को जाते हुए देखते हैं जिसके अंदर मर्ली बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक डिवाइस था और अब उसके अंदर वो कुछ बोलने लगती है और इसके बाद जो चोर पुलिस के पास खड़े थे उनके कान में से खून निकलने लगता है और उनके दिमाग में बहुत ज्यादा ही तेज वाइब्रेशन होती है, जिस वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जेम्स के पास विन आता है और क्योंकि विन ने देख लिया था कि जेम्स भी कारा की काफी ज्यादा मदद कर सकता है, तो इसी वजह से ये तैयार होता है कि ये जेम्स के लिए एक सूट बनाएगा। तब विन इससे पूछता है कि तुम अपना नाम क्या रखोगे। जवाब में जेम्स बोलता है कि वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब इस शहर को इनका नया सुपर हीरो मिलेगा। आगे हम लोग देख पाते हैं कि मोनल डीईओ के मेन बेस में है। तभी यहाँ पर कारा आती है और ये इसे सॉरी बोलती हुई न्यूयॉर्क सिटी का एक पास घूमने के लिए देती है, जिसे देखने के बाद मोनल काफी ज्यादा खुश होता है। और अब सीन कट होकर मैगी पर आता है जो कि एक जगह पर बैठकर दारू पिए जा रही थी। तब यहाँ पर एलेक्स आती है और इससे बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद तुमने मेरे बारे में जो बोला था वो सही है। अब इस बात को सुनने के बाद मैगी के तो पहले कुछ समझ में नहीं आता, पर इतने में ही यहाँ से एलेक्स चली जाती है और तभी मैगी की समझ में आता है कि एलेक्स किस बारे में बातें कर रही है। और अब इस बात को सुनने के बाद ये काफी ज्यादा शॉक होती है। और अब इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि लीना और सुपरगर्ल साथ में होते हैं, जहाँ पर लीना सुपरगर्ल का शुक्रिया करती है। अब इतने में ही यहाँ पर मर्ली पहुंच जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि लीना की माँ थी। और क्योंकि उस वक्त सुपरगर्ल मर्ली को नहीं पहचान पाती, तो इसी वजह से ये भी यहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।